आज हम बताएंगे कि भक्तों में राग द्वेष क्यों नहीं होते हैं। देखिए, भक्त हमेशा अपने दुख का कारण किसी और को नहीं मानता है। भक्त हमेशा अपने दुख का कारण अपने प्रारब्ध को मानता है अथवा भगवान की विशेष कृपा को मानता है, किसी और को नहीं मानता है। जो दुख का कारण दूसरे को नहीं मानता है तो वो व्यक्ति दुख देने वाले से ईर्ष्या नहीं करता है और सुख देने वाले से राग नहीं रखता है। यानी दूसरे को दुख का कारण नहीं मानता है, वो किसी से आदमी से राग अथवा द्वेष नहीं रखता है। और भक्त हमेशा दूसरों को अपने दुख का कारण नहीं मानते हैं, इसलिए राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। अब देखिए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग और ज्ञान योग भक्ति योग को प्राप्त करने के साधन हैं। यानी साध्य तो है भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग साधन हैं। भूलवश लोग कर्म योग को साध्य मान लेते हैं या ज्ञान योग को साध्य मान लेते हैं, इसलिए साध्य में उलझे रहते हैं, साधन में उलझे रहते हैं, साध्य नहीं प्राप्त कर पाते। भक्ति को प्राप्त करने के लिए चाहे कर्मयोग का इस्तेमाल करो, कर्मयोग साधन है, प्राप्त करना है भक्ति। ज्ञान योग साधन है, प्राप्त करना है भक्ति योग। और भक्ति योग को भक्त हमेशा राग द्वेष से मुक्त रहता है। जब राग द्वेष से मुक्त रहता है तो समता में रहता है। और भक्त के वही दो गुण होते हैं, राग द्वेषहीन समता में रहने वाले व्यक्ति को भक्त कहते हैं। धन्यवाद।